हेलो डियर स्टूडेंट्स, आरएस यूपी बोर्ड एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। तो दोस्तों, आज से हम आप सबको क्लास 12 के सब्जेक्ट मैथमेटिक्स का सॉल्यूशन कराने वाले हैं। तो जो भी आपके फ्रेंड्स कक्षा 12 में पढ़ रहे हैं तो उनके साथ इस वीडियो को शेयर अवश्य कर देना, और यदि चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो दोस्तों, आज हम आपको चैप्टर नंबर 1 जो कि आपका है संबंध एवं फलन, रिलेशन एंड फंक्शन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के बारे में बताएंगे, जो कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम 2022 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो दोस्तों, वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक ज़रूर देखना, और वीडियो यदि अच्छी लग रही हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो देखते हैं एक्सरसाइज यानी प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1। तो दोस्तों, आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें आपको कई पार्ट दिए गए हैं, उनमें से देखते हैं हम एक एक पार्ट को कैसे हल करते हैं। तो आपका प्रश्न कह रहा है, निर्धारित कीजिए कि क्या निम्नलिखित संबंधों में से प्रत्येक स्वतुल्य, सममित तथा संक्रामक है। मतलब कि आपको यहाँ पे कुछ संबंध दिए गए हैं, उनमें से आपको बताना है कि कौन कौन से स्वतुल्य संबंध हैं, कौन कौन से सममित संबंध हैं और कौन कौन से संक्रामक संबंध हैं। तो सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट पार्ट। तो आपका फर्स्ट पार्ट है, लिखा है समुच्चय ए बराबर मौजूदा कोष्ठक में आपको एलिमेंट मतलब अवयव दिए गए हैं 1 2 3 मतलब कामा लगा के डॉट डॉट 13 तक और 14 तक में संबंध आर क्या होता है, एक रिलेशन होता है संबंध। इस प्रकार परिभाषित है कि आर मतलब रिलेशन बराबर मौजूदा कोष्ठक एक्स कामा वाई सेमी कॉलन 3x - y इज इक्वल टू 0। मतलब कि आपको यहाँ एक रिलेशन दिया गया है कि जो एक्स वाई संबंध है वो कैसे संबंध है 3x - y बराबर 0 से। तो देखते हैं ज़रा इसका सॉल्यूशन किस प्रकार किया जाएगा। तो देखो दोस्तों, इसमें आपको तीन चीज़ ज्ञात करना है, सममित, स्वतुल्य और संक्रामक। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे स्वतुल्य की। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे एक दिया गया रिलेशन जो है ए बराबर दिया गया है 1 से लेकर 14 तक दिया गया है, उसको लिख लेंगे। और एक समुच्चय तो तुम्हारा होगा ए बराबर, एक रिलेशन दिया गया आर बराबर एक्स कामा वाई 3x - y इक्वल 0 है, सी नहीं है 0। तो स्वतुल्य संबंध के लिए कंडीशन दोस्तों ये होती है कि जो ये एक्स वाई जो लिखा गया तुम्हारा ब्रैकेट में, ये दोनों सेम होना चाहिए। देखो लिखा गया स्वतुल्य संबंध के लिए एक्स कामा एक्स बिलोंग टू ए, मतलब कि जो एक्स वाई हैं दोनों बराबर होंगे, और तो तुम्हारे एक्स कामा एक्स किससे संबंध होंगे, जो समुच्चय ए दिया गया उससे संबंधित होना चाहिए। जो ए उल्टा आपको दिख रहा है इसको पढ़ते हैं फॉर ईवर एक्स बिलोंग टू ए, मतलब एक्स हमेशा ए से बिलोंग मतलब संबंधित होना चाहिए। अब यहाँ लिखा गया चूंकि यदि y बराबर x, जब y बराबर तुम्हारा x हो जाएगा तो तुमको जो समीकरण दिया है 3x - y, यहाँ y बराबर हम x रखेंगे तो क्या होगा 3x में एक x घट जाएगा, 2x बराबर 0, मतलब कितना x बराबर तुम्हारा कितना आ गया 0 हो गया। तो देखो यहाँ पे x बराबर 0 क्या इसमें कहीं है, इस समुच्चय a में है ही नहीं है। तो देखो यहाँ लिखा गया है एक्स कामा एक्स डज नॉट रिलेशन आर, मतलब कि आर से जो तुम्हारा संबंध नहीं है एक्स का। फॉर ईवर एक्स बिलोंग टू ए, इसलिए आर स्वतुल्य संबंध नहीं है। अगर यहाँ पे 0 के अलावा 1 से लेकर 14 तक कोई अंक आता तो तुम्हारा स्वतुल्य संबंध होता। तो ये हो जाता है इसका स्वतुल्य संबंध का कथन। अब सेकंड इसका कथन आपका है कि सममित। देखो सममित के लिए कैसे करेंगे, तो सममित के लिए कंडीशन देखो ये होती है कि एक्स कामा वाई बिलोंग टू आर, और इसका उल्टा y बिलोंग टू x बिलोंग टू r, मतलब कि x y का बिलोंग जो संबंध है वो रिलेशन से होना चाहिए, तो वही y x का भी रिलेशन r से ही होना चाहिए। मतलब कि चाहे हम 1 2 कहें या 2 1 कहें, दोनों का संबंध रिलेशन से होना चाहिए, ये इसका मतलब होता है। तो आपको यहाँ पे एक समीकरण दिया था, हम पहले बता चुके हैं। देखो जरा यहाँ पे, देखो जरा 3x - y इक्वल टू 0 दिया था। अगर हम यहाँ पे x का y रखेंगे और y की जगह रखेंगे तो समीकरण क्या बनेगा 3y - x इज डज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि y कामा x डज नॉट इक्वल टू r। अगर दोनों बराबर होते
आर वाले फंक्शन में तो क्या होता है, जब तो तुम्हारे बराबर जीरो हो जाता है तो तुम्हारे दोनों बराबर जीरो के नहीं हो सकते, इसलिए आर सममित संबंध नहीं है। जैसे देखो यहाँ बताया गया है, अगर x बराबर 1 है तो y बराबर 3 लिया हमने तो उसका मान तो जीरो आ गया। अब इसका उल्टा करेंगे कि x बराबर 3 हो जाएगा और y बराबर 1 हो जाएगा, तो देखो उसका आंसर आर आ रहा है, जीरो बराबर नहीं आ रहा है, तो ये तुम्हारा क्या होगा, सममित संबंध भी नहीं होगा। अगला इसका पार्ट है सी नंबर, मतलब कि संक्रमक बताना है। तो संक्रमक संबंध के लिए देख लो जरा, यहाँ पे आपको 3 कांस्टेंट की ज़रूरत पड़ती है। अभी तक आपको केवल एक्स वाई से काम चल जाता था, अब आपको यहाँ पे एक अन्य कांस्टेंट जेड मान लो या कुछ भी मान सकते हो। देखा एक्स कामा वाई बिलोंग टू आर, 3x माइनस वाई इक्वल टू 0 है। अगर वाई जेड, अब यहाँ पे देखो वाई जेड, जेड एक नया आया, बिलोंग टू आर होगा तो 3y माइनस जेड इक्वल टू 0 होगा। अब बताओ वहाँ पे जेड की बात तो कहीं नहीं गई तुम्हारे क्वेश्चन में, तो यहाँ हम कह नहीं सकते कि 3x माइनस जो y होगा तुम्हारा, सॉरी 3x माइनस जेड, दोनों से हम तुलना कराएंगे तो आर संक्रमक संबंध डज नॉट इक्वल टू 0 के बराबर नहीं होगा, तो तुम्हारा जो आर है वो संक्रमक संबंध भी नहीं होगा। मतलब पहला क्वेश्चन का पहला पार्ट से ये मतलब निकला कि ना कि तुम्हारा स्वतुल्य है, ना ही सममित है, ना ही संक्रमक है। तो ये हो जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट। अब देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। तो देखो सेकंड पार्ट सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं क्या है आपका। तो देखो सेकंड पार्ट में भी आपको दिया गया है, प्राकृत संख्याओं के समुच्चय n में r इज इक्वल टू एक्स कमा वाई सेमी कलन y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 तथा x इज लेस देन 4, मतलब कि y बराबर x प्लस 5 है और जो x का मान लेना है वो तुमको 4 से छोटा लेना है। प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होती हैं तो 1 2 3 तक लेना है। द्वारा परिभाषित संबंध R, मतलब ये तुम्हारा क्या है, एक रिलेशन है। देखते हैं जरा इसका सॉल्यूशन। तो देखो जरा यहाँ पे आपको सबसे पहले करना क्या है, लिखा है दिया है a बराबर n। अब यहाँ a क्यों माना गया, क्योंकि n प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय होता है तो उसको हमने समुच्चय a के दिखा दिया गया। r क्या दिया तुमको, x कामा वाई सेमी कलन y बराबर x प्लस 5 तथा x इज लेस देन इज इक्वल टू 4, जो आपको क्वेश्चन में दिया गया है। अब देखो यहाँ पे अगर x का मान जो कह रहा है 4 से कम है तो देखो y बराबर तो x प्लस 5 है और यक्स की जब हम यक्स ही रख लें तो देखो यक्स वाई के रूप में क्या बन जाएगा, यक्स या यक्स रहेगा, वाई का कितना है यक्स प्लस 5, तो वही देखो यहाँ बन गया करके एक्स बिलोंग टू n तथा एक्स इज लेस देन इक्वल टू 4। देखो यक्स का मान अगर हम 1 लेंगे तो वाई वाला कितना बन जाएगा 1 प्लस 5 6, तो देखो वही बना 1 कामा 6। यक्स का मान 2 लेंगे तो 2 7, एक्स का मान 3 लेंगे तो 3 8 बन जाएगा। अब इससे ये तुमको संबंधी निकला कि ये आपका क्या बन के आ गया, ए बन के आ गया, मतलब समुच्चय सेट बन के आ गया तुम्हारा। हमको यहाँ पे तीनों कंडीशनों को देखना है कि कौन कौन सी सेटिस्फाइड होंगी और कौन कौन सी नहीं होंगी। तो आपको पता है समतुल्य संबंध के लिए y बराबर x रखने पर x डज नॉट इक्वल टू वाई प्लस 5। अगर x का मान a रखेंगे तो ये तुम्हारा या तो 6 हो जाता है, दोनों बराबर ही नहीं है। जब बराबर नहीं है तो समतुल्य संबंध नहीं है। देखो यहाँ लिखा है 1 कामा 1 डज नॉट बिलोंग टू r, कहाँ 1 कामा 1 कहीं मिला है, तो तुम्हारा क्या ये स्वतुल्य संबंध नहीं है। सममित के लिए क्या है कि x कामा वाई बिलोंग टू r, तो y कामा एक्स बिलोंग टू r होना चाहिए। तो देखो यहाँ भी नहीं हो सकता है, y बराबर एक्स प्लस 5 है, x का मान निकालेंगे y माइनस 5 का, x बराबर वाई प्लस 5 है, देखो इसमें y माइनस 5 आ रहा है, तो ये भी तुम्हारा क्या है y कामा एक्स डज नॉट बिलोंग टू r है, तो ये भी तुम्हारा क्या है सममित संबंध नहीं है। अब इसका अगला पार्ट है संक्रमक का, उसको भी देखते हैं। संक्रमक संबंध के लिए हमने आपको बताया कि x कामा वाई बिलोंग टू r, तो y कामा जेड बिलोंग टू r होना चाहिए। तो यहाँ भी देखो जेड की बात कहीं की नहीं गई है, तो y बराबर एक्स प्लस 5 है तो जेड बराबर वाई प्लस 5। समीकरण फर्स्ट और सेकंड को जोड़ा जाएगा तो क्या होगा, देखो ध्यान से देखना, y से y तो कट गया, जेड बचेगा यहाँ पे और यक्स बचेगा इधर 5 5 10, मतलब जेड बराबर एक्स प्लस 10। क्या जेड बराबर एक्स प्लस 5 होना चाहिए था, क्योंकि यहाँ तो एक्स प्लस 5 की बात चल रही है, यहाँ तो आया तुम्हारा 10 आया, तो ये भी क्या है तुम्हारा संक्रमक संबंध नहीं है। तो इस प्रकार आपका सेकंड भी सॉल्व हो जाता है। अब देखते हैं थर्ड पार्ट। तो आपका थर्ड पार्ट है समुच्चय ए, आपका एक समुच्चय दिया गया है ए 1 से लेकर 6 में r x कमा वाई बिलोंग टू, यानी कि सेमीकलन y भाज्य है x से, मतलब x का भाग हमको y में देना है तो क्या पूरी तरह कट जाना है, द्वारा परिभाषित संबंध r है। तो देखते हैं जरा थर्ड का सॉल्यूशन क्या है। दोस्तों क्वेश्चन बहुत सिंपल होते हैं, बस इनको क्या थोड़ा थ्योरी लिखने वाली इसमें प्रॉब्लम पड़ती है। तो देखो दिया है एक समुच्चय ए बराबर 1 से लेकर 6 तक और संबंध दिया रिलेशन r x कामा वाई सेमीकलन y भाज्य है
एक्स से। तो स्वतुल्य संबंध के लिए हमने आपको पहले बता चुका है कि एक्स बिलोंग टू ए, एक्स से भाज्य, दोनों क्या होना सेम होने चाहिए। तो ये तुम्हारा समतुल्य संबंध हो सकता है। मान लो एक आ गया तो एक एक से भाज्य नहीं हो जाएगा, दो आ गया तो दो एक से भाज्य हो जाएगा। तो ये तुम्हारा क्या है, स्वतुल्य संबंध है। बी नंबर के लिए क्या करना है आपको, सममित संबंध के लिए 6 2 से भाज्य है, बट 2 6 से भाज्य नहीं होगा। देखो यहाँ पे, क्योंकि इसमें क्या नियम चलता था, एक्स वाई वाई एक्स, ये जो नियम चलता था, और इसमें क्या था, एक्स ये तो सेम था, तो सेम सेम तो कट जाएंगी। भाई इसमें क्या नियम कटेगा, अगर तुम्हारा ये 6 है ये 2 है तो 2 6 कट जाएगा, 6 का 2 कटेगा, नहीं कटेगा। तो तुम्हारा क्या सममित संबंध नहीं है। अगला सी पार्ट इसका है संक्रमक संबंध। तो संक्रमक में क्या था, एक्स कामा वाई बिलोंग टू आर तथा वाई कामा जेड बिलोंग टू आर। ये आपको हमेशा ध्यान रखने जो कंडीशनें होती हैं। तो वाई एक्स से भाज्य तथा एक्स वाई से भाज्य, तो जेड एक्स से भाज्य है, जैसे 2 एक से भाज्य तथा 4 2 से भाज्य, तो 4 एक से भाज्य है। क्योंकि यहाँ पे हमने क्या, जो 2 है वो दोनों में कॉमन वाली बात हो गई है, जो जेड का काम कर रहा है। तो आर क्या एक संक्रमक संबंध तुम्हारा होगा, नहीं तो तुम्हारा ये भी संक्रमक संबंध नहीं होता। अब देखते हैं 4 पार्ट। तो सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं 4 पार्ट का क्या है। तो आपका 4 पार्ट का क्वेश्चन है, समस्त पूर्णांकों के समुच्चय जेड में आर बराबर एक्स कामा वाई सेमीकरण एक्स माइनस वाई एक पूर्णांक है। मतलब कि जो हमारा जो एक्स माइनस वाई है एक पूर्णांक होना चाहिए द्वारा परिभाषित संबंध आर है। तो देखते हैं जरा 4 नंबर पार्ट का हल। तो ये दिया है आपको ए बराबर जेड। ए क्या है, समुच्चय आपका होता है, उसको जेड मानो या ए मानो। समस्त पूर्णांकों का समुच्चय, समस्त पूर्णांक में मतलब प्लस वाले भी आ जाएंगे माइनस वाले भी आ जाएंगे, क्योंकि पूर्णांक माइनस के भी होते हैं प्लस के भी होते हैं। आपको इस संबंध दे दिया। स्वतुल्य के लिए क्या होना चाहिए, ये दोनों बराबर होना चाहिए। अगर दोनों बराबर हो गए तो एक्स माइनस एक्स जीरो हो जाएगा, जो कि एक पूर्णांक है। अगर तुम्हारा क्या ये स्वतुल्य है, क्योंकि तुम्हारा जीरो का पूर्णांक होता है, पूर्णांक की बात कही गई वहाँ तो पूर्णांक है जीरो, तो तुम्हारा क्या स्वतुल्य हो गया। बी नंबर में है सम्य संबंध के लिए एक्स वाई वाई एक्स, तो एक्स माइनस वाई एक पूर्णांक है, तो एक्स माइनस वाई को लेमडा माना है यहाँ। तो यहाँ वाई माइनस एक्स माइनस लेमडा हो गया। देखो लेमडा भी तुम्हारा पूर्णांक होता है, माइनस लेमडा भी पूर्णांक होता है। पूर्णांक प्लस जीरो या माइनस किसी में भी जा सकते हैं, इसलिए तुम्हारा क्या है सम्मित भी है तुम्हारा। अगला है इसको सी पार्ट, मतलब कि संक्रमक के लिए। मान लीजिए कह रहा है एक्स वाई बिलोंग टू आर, वाई जेड बिलोंग टू आर। तो ये भी तुम्हारा संक्रमक ही होगा, क्योंकि हमने आपको पहले बताया कि पूर्णांक कोई भी हो, चाहे वो प्लस का है, चाहे जीरो है, चाहे माइनस का। देखो वही लिखा गया है कि एक्स माइनस वाई एक पूर्णांक है तथा वाई माइनस जेड एक पूर्णांक है, इसलिए एक्स माइनस जेड एक पूर्णांक है, अतः एक्स कामा जेड बिलोंग टू आर, अतः आर एक संक्रमक संबंध है। हो गया क्वेश्चन। अब देख लेते हैं अगला पार्ट, अंतिम 5वां पार्ट। तो 5वां पार्ट में देखो क्या क्या है, पहले क्वेश्चन देते हैं 5वें पार्ट का। तो आपका 5वें पार्ट का क्वेश्चन देखो कुछ बड़ा दिख रहा है, इसमें कई पार्ट हैं, तो घबराना नहीं है आपको, बस देखना ध्यान से। किसी विशेष समय पर किसी नगर के निवासियों के समुच्चय में निम्नलिखित संबंध आर, कई स्थान दिए गए यहाँ पे। आर जो है पहला रिलेशन, एक्स कामा वाई समीकरण एक्स तथा वाई एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, मतलब जो एक्स और वाई है एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। बी नंबर कह रहा है एक्स तथा वाई एक ही मोहल्ले में रहते हैं। सी नंबर है एक्स कामा वाई से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है, मतलब एक्स लंबा है वाई से। डी कह रहा है एक्स वाई की पत्नी है। ई कह रहा है एक्स वाई के पिता हैं। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन हम किस प्रकार करेंगे। तो अंतिम पार्ट है 5 नंबर। तो दिया है ए बराबर, सबसे पहले दिया किसी विशेष समय पर किसी नगर के निवासियों का समुच्चय। कोई समय है वहाँ पर कितने निवासी नगर में रहते हैं उनका समुच्चय, ए तुम्हारा एक समुच्चय। सबसे पहले पार्ट में कहा गया तुम्हारा कि एक्स तथा वाई एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, तो तुम्हारा स्वतुल्य सम्मित तथा संक्रमक होगा। तो तुम्हारे एक ही स्थान पर कार्य कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखो एक ही समय की बात कही गई है, तो तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा स्वतुल्य भी होगा, सम्मित भी होगा और संक्रमक भी होगा। बी नंबर की बात आई, तो यहाँ पे लिखा था एक्स तथा वाई एक ही मोहल्ले में रहते हैं। जब एक ही मोहल्ले में रहते हैं, क्वेश्चन बताया गया किसी नगर के निवासी हो, निवासी क्या होते हैं, एक ही मोहल्ले में रहते हैं, तो ये भी तुम्हारा क्या है स्वतुल्य होगा, सम्मित होगा और संक्रमक होगा। अब सी पार्ट किया है कि जो एक्स से वाई से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है, तो ये तुम्हारा थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन हो जाएगा। या इसको देखो लिखना क्या है कि एक्स से 7 से लंबा नहीं हो सकता है, क्योंकि सम्मित में
क्या था, सॉरी सुतुल्य में, कि दोनों बराबर होने चाहिए। तो तुम्हारा सुतुल्य तो नहीं है, क्योंकि एक लंबा तुम्हारा 7 सेंटीमीटर है, दोनों बराबर हो नहीं सकते, तो सुतुल्य तो काम गया इसका। अब दूसरी बात आई तुम्हारी सममित की, तो सममित भी नहीं हो सकता, क्योंकि वहाँ कंडीशन थी कि एक्स वाई, तो वाई एक्स, तो यहाँ पे क्या, एक 7 सेंटीमीटर लंबा है, एक छोटा है, तो क्या हो सकता है, नहीं हो सकता। तो तुम्हारा देखो यहाँ पे सममित भी, सुतुल्य भी नहीं है, सममित भी नहीं, असंक्रमक भी तुम्हारा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे तुम्हारा कोई उभयनिष्ठ कॉलम नहीं दिए है ना, यहाँ पे दो ही लोग तो हैं, एक एक्स एक वाई है, जेड की बात कही नहीं गई है, तो तुम्हारा संक्रमक संबंध भी नहीं होगा। अगला जो डी वाला पार्ट इसका था कि एक्स वाई की पत्नी है, तो एक्स एक्स की पत्नी तो हो ही नहीं सकती है। अगर तुम्हारे दो लोग हैं तो एक होगा पति एक होगा पत्नी, क्या दोनों बराबर हो सकते हैं, लिंग है, तो तुम्हारा सुतुल्य संबंध नहीं होगा। अगला तुम्हारा है जो इसका बात आई सम्मित की, तो सम्मित भी नहीं होगा, क्योंकि जो पत्नी है वो पति नहीं हो सकता, जो पति है वो पत्नी नहीं हो सकती है। तो इस प्रकार के रिलेशन जो होते हैं आपके, ना सम्मित होते हैं, ना सुतुल्य होते हैं, और ना ही संक्रमक होते हैं। अगला और अंतिम पार्ट है ई नंबर, कि एक्स वाई के पिता हैं। तो अगर एक्स वाई के पिता हैं तो क्या वाई एक्स के पिता हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं। जब नहीं हो सकते हैं तो सुतुल्य नहीं है। इसी प्रकार एक्स वाई के पिता हैं तो मान सकते हैं, तो सम्मित भी नहीं होगा, ना ही तुम्हारा संक्रमण। मतलब कि आपको हमेशा ये ध्यान रखना है, कोई भी क्वेश्चन इस प्रकार का आता है रिलेशन से संबंधित, पिता माता पत्नी पुत्र, तो हमेशा ना सुतुल्य होते हैं, ना सम्मित होते हैं, और ना ही संक्रमक होते हैं। बस आपको ये याद रखना है। तो अब देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2। किराए सिद्ध कीजिए कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय R में, R का मतलब रियल नंबर, वास्तविक समुच्चय में R बराबर a कामा b सेमी कॉलन a इज लेस देन इज इक्वल टू b स्क्वायर द्वारा परिभाषित संबंध R ना तो सुतुल्य है, ना सम्मित है, और ना ही संक्रमक है। मतलब कि आपको यहाँ पे एक रिलेशन दिया गया है और उस पर समुच्चय क्या बनाना है, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय से, उसके द्वारा आपको बताना है कि ना वो तो स्वतुल्य है, ना सम्मित है, ना ही संक्रमक है। तो देखते हैं जरा इसका हल। आपको दिया है समुच्चय आर, उसको हम समुच्चय हमेशा ए मान लेंगे। वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, वास्तविक संख्या है 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट चली जाती है, हमको पता नहीं कहाँ तक है। तो एक रिलेशन दिया आर बराबर ए कामा बी और ए इज लेस देन इज इक्वल टू बी स्क्वायर, मतलब जो ए का मान है वो बी स्क्वायर के बराबर और छोटा है। तो सतुल्य के लिए क्या होना चाहिए, दोनों बराबर होना चाहिए। अगर एक का मान हम 1 मान लें और बी का मान हम 2 मान लें, क्योंकि यहाँ वास्तविक संख्या है, तो 1 का स्क्वायर तो 1 होगा, लेस देन इज इक्वल टू बी स्क्वायर का मान 4 हो जाएगा। क्या तुम्हारा 1 4 छोटा है। और इसका उल्टा कर दें, क्या ये तुम कह सकते हो कि 1 बराबर 4 है, तो 1 बराबर 4 नहीं है। तो तुम्हारा क्या ये सतुल्य संबंध के लिए हम जानते हैं 1/2 डज नॉट छोटा इज इक्वल टू 1/2 सत्य नहीं है, क्योंकि तुम्हारा बराबर नहीं है। और यहाँ पे 1/2 मान लिया हमने, 1 और 2 ले लिया है, उससे मतलब नहीं है आपको, अतः सतुल्य संबंध नहीं है। अगली बात आती है अगले की, कि सम्मित की, तो सम्मित भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, सम्मित संबंध के लिए है -1 इज इक्वल 3 का स्क्वायर। -1 के तो कहाँ से गए, तो रियल नंबर में कुछ भी हम लिख सकते हैं। तो 3 का स्क्वायर 9, तो वही यहाँ 3 लिख दिया गया है। तो 3 -1 का स्क्वायर के बराबर नहीं होगा, तो ये भी तुम्हारा क्या है, सम्मित संबंध नहीं होगा। अगली बात आती है संक्रमक के लिए, तो संक्रमक भी नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारा इसमें जेड की बात तो कहीं नहीं गई, मतलब तीसरा अवयव नहीं आ सकता इसमें, तो संक्रमक संबंध भी नहीं। देखो लिखा है संक्रमक संबंध के लिए हम जानते हैं कि 2 इज लेस देन -3 का स्क्वायर, इसलिए 2 का -3 इज बिलोंग टू आर, तथा -3 इज लेस देन इज इक्वल 1 का स्क्वायर, -3 बिलोंग टू आर, लेकिन 2 इज लेस देन इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर, 2 का 1 बिलोंग टू आता आर एक संक्रमक संबंध नहीं है। तो इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 2 भी सॉल्व हो जाता है। अब देखते हैं प्रश्न नंबर अगला, जो कि आपका है प्रश्न नंबर 3। जांच कीजिए कि क्या समुच्चय 1 से लेकर 6 तक आपको एक समुच्चय दिया है में आर ए कामा बी बी बराबर a+1 द्वारा परिभाषित संबंध R स्वतुल्य संमित या संक्रमक है। तो अभी हमने आपको ऊपर एक इसी प्रकार क्वेश्चन कराया, जहाँ दिया था y बराबर x+5 और x इज लेस देन इज इक्वल टू 4, उसी टाइप का एक क्वेश्चन है। तो देखो यहाँ पे एक समुच्चय दिया है R बराबर a कामा b सेमीकरण b बराबर a+1। तो अगर a का मान 1 होगा, ए का मान 1, क्योंकि संबंध ये दिए, तो बी का मान कितना हो जाएगा, 1 जोड़ेंगे 2, मतलब 1 बढ़ के जाएगा, तो 2 3 3 4 4 5 5 6।
अब 6 7 वाला यहाँ क्यों 6 और 6 क्यों नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे एक बढ़ती चल रही, तो तुम्हारा सम्मित तो ये स्वतुल्य तो होगा नहीं। देखो लिख दिया गया है 6 6 डज नॉट बिलोंग टू आर, कहीं है 6 6, मतलब कि स्वतुल्य हमेशा सेम सेम आने चाहिए, तो वो है नहीं, तो तुम्हारा क्या है स्वतुल्य का काम तो खत्म। अब सम्मित भी नहीं होगा, क्योंकि 1 2 बिलोंग टू आर अगर हो सकता है कहीं, तो 2 1 बिलोंग टू आर है कहीं, देखो जरा 2 1 नहीं है, तो तुम्हारा क्या सम्मित संबंध भी नहीं है। अब स्वतुल्य संक्रमक की बात आई, संक्रमक, तो संक्रमक में भी तुम्हारा नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर 1 2 बिलोंग टू आर है, 2 3 बिलोंग टू आर है, तो 1 3 बिलोंग टू आर कहीं दिया है, देखो जरा वही नहीं दिया है। 1 2 2 3 तो दिया है देखो यहाँ पे, और 1 3 तो कहीं दिया ही नहीं है, दिया है कहीं देख लो जरा, नहीं दिया, तो तुम्हारा क्या है संक्रमक भी नहीं है। तो इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 3 भी सॉल्व हो जाता है। अब देखते हैं अगला प्रश्न, जो कि है प्रश्न नंबर 4। सिद्ध कीजिए कि आर में आर बराबर, मतलब रिलेशन में रिलेशन बराबर ए कामा बी सेमीकलन ए इज लेस देन इज इक्वल टू बी द्वारा परिभाषित संबंध आर स्वतुल्य तथा संक्रमक है किंतु सममित नहीं है। मतलब कि जो तुम्हारा रिलेशन है वो स्वतुल्य है, संक्रमक है, किंतु सममित नहीं है। देखो आपको दिया क्या, एक समुच्चय मान लेना है, कैसा आर रिलेशन वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, कुछ न दिया हो तो हमेशा वास्तविक संख्याओं के समुच्चय को हम मानते हैं। तो लिखा है वास्तविक संख्या समुच्चय के लिए दिया रिलेशन ए कामा बी सेमीकलन ए इज लेस देन इक्वल टू बी। स्वतुल्य संबंध के लिए चूंकि प्रत्येक वास्तविक संख्या अपने छोटी या उसके बराबर हो सकती है, देखो यहाँ लिखी ना 1 बराबर 1 2 बराबर 2, तो 1 1 2 2 बराबर है, तो तुम्हारा क्या स्वतुल्य तो होगा। देखो यहाँ लिख दिया गया है कि x कामा एक्स बिलोंग टू आर फॉर ईवर ए उल्टा है, तो फॉर ईवर x बिलोंग टू ए, अतः आर स्वतुल्य संबंध है। अब सम्मित की बात आई, तो सम्मित में 1 2 2 1 तो हो ही नहीं सकता कभी, 2 3 से छोटी वास्तविक संख्या तो है बट छोटी है, लेकिन 2 3 बिलोंग टू आर, लेकिन 3 2 से छोटी नहीं है, क्योंकि तुम्हारा इसमें क्या होता, दोनों सेम होने चाहिए थे, तो तुम्हारा क्या है सम्मित नहीं होगा। अब संक्रमक की बात आई, तो अगर 1 2 से 2 3 से, तो 1 3 से हो सकता है। यहाँ पे देखो लिखा गया ए कामा बिलोंग टू आर बी कामा सी बिलोंग टू आर, तो ए इज लेस देन इक्वल टू बी, तो बी इज इक्वल टू सी, क्योंकि क्या तुम्हारा ए भी वास्तविक संख्या होगी, एक ए मतलब ए 1 है, बी 2 है, सी 2 है, तो 1 छोटा है 2 से, 2 छोटा है 3 से, तो 1 छोटा होगा 3 से, तो वही तुम्हारे यहाँ बताया गया था आर क्या है संक्रमक संबंध है। तो जो क्वेश्चन में कहा गया था वो हल हो गया कि आर स्वतुल्य संक्रमक है किंतु सममित नहीं है। तो देखते हैं आज की वीडियो का अंतिम प्रश्न, प्रश्न नंबर 5। जांच कीजिए कि क्या आर में ए कामा बी इज सेमीकॉलन ए इज लेस देन बी क्यूब द्वारा परिभाषित संबंध स्वतुल्य सममित तथा संक्रमक है। मतलब कि आपको एक यहाँ पे रिलेशन दिया है, बताना है कि स्वतुल्य सममित और संक्रमक है, तो वही वास्तविक संख्याओं को समुच्चय फी मानो, रिलेशन लिखो। स्वतुल्य के लिए हम जानते हैं, तो यहाँ पे 1/2 1/2 का क्यूब 1/8 क्या बराबर है, नहीं बराबर है, जब नहीं बराबर तो स्वतुल्य संबंध नहीं है। अरे दोस्तों जैसे मैंने आपको क्वेश्चन नंबर कौन सा कराया था, देखो स्क्वायर वाला जो था, ये क्वेश्चन कौन सा था, क्वेश्चन नंबर ये था देखो 2 वाला, उसी प्रकार का क्वेश्चन तुम्हारा 5वां है, सेम टू सेम, बस वहाँ स्क्वायर था यहाँ क्या है क्यूब है, इतना फर्क है। तो ये तुम्हारा बराबर नहीं है, तो क्या स्वतुल्य नहीं है। सम्मित में भी तुम्हारा क्या होगा, देखो यार सम्मित की कंडीशन क्या लगेगी यहाँ पे, सम्मित संबंध के लिए चूंकि 1 इज लेस देन इक्वल 2 का क्यूब, ये तो तुम्हारा सही है कि 1 2 बिलोंग टू आर, लेकिन 2 इज लेस देन नहीं हो सकता 1 का क्यूब से, क्योंकि 2 बड़ा है 1 के क्यूब से, तो ये तुम्हारा क्या है सम्मित संबंध भी नहीं है। जब सम्मित संबंध भी नहीं है, बात आई संक्रमक की, तो संक्रमक में हमने आपको बताया ही तुमको कि 1 2 to 2 3, तो 1 3 से होना चाहिए, तो 1 3 यहाँ हो ही नहीं सकता है, 1 3 नहीं हो सकता यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे देखो यार मान भिन्न के रूप में जरूरी नहीं गया, तो तुम लोग सीधा नियम वही रखो 1 2 3 वाले, तुरंत क्वेश्चन हल हो जाता है। तो संक्रमक नहीं है, स्वतुल्य नहीं है, सम्मित संबंध नहीं है, संगत संबंध कोई भी नहीं, मतलब कि तीनों संबंधों में से सवाल में कोई भी संबंध शामिल नहीं है। तो दोस्तों इस प्रकार आज हम आपको प्रश्नावली 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक को हल करा दिया है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो
तो वीडियो को एक लाइक कर देना और अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर अवश्य कर देना। और यदि चैनल में पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे इसी प्रकार की वीडियो आपको मिलती रहे और आपके यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2022 की प्रिपरेशन अच्छी तरीके से होती रहे। दोस्तों, इस वीडियो की PDF के लिए आप हमें टेलीग्राम चैनल, जिसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, पर अवश्य ज्वाइन करें, जिससे आपको रिवीजन करने के लिए PDF फ्री में मिल जाएगी। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।